स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल नेविगेशन में और मैं हूं आपके साथ माही। तो गाइस आज मैं आया हूं दिल्ली के एक और सुप्रसिद्ध जो मॉन्यूमेंट है वहां पर, जिसका नाम है कुतुब मीनार। और आज मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में, कुतुब मीनार कैसा है, किसने बनवाया और बहुत सारी जानकारियाँ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए ट्रैवल नेविगेशन। हम आ गए इधर पार्किंग में, हमने कर दी गाड़ी खड़ी और ये जो गाड़ी की पर्ची हमें मिली है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे। और ये है पार्किंग की पर्ची और इसमें जो पार्किंग चार्ज है कार का वो लिखा है 10 रुपये पर आवर। और तो ये पर्ची हमने ले ली है यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी जो है कर दी है पार्क और चलते हैं टिकट घर की तरफ। टिकट काउंटर है और टिकट काउंटर से यहाँ पे आप टिकट खरीद सकते हैं। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि ये है बुकिंग काउंटर और यहाँ पर 15 साल तक के बच्चों की एंट्री है फ्री। हम लोग टिकट की लाइन में और आप देख पा रहे होंगे ये टिकट काउंटर है। बस थोड़ी देर में यहाँ से टिकट लेते हैं और बढ़ते हैं कुतुब मीनार की तरफ। तो गाइज़ ये है ई टिकट काउंटर। यहाँ से अगर आप ई टिकट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक QR स्कैन करना पड़ेगा। उसके बाद आप कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी और यहाँ से आप ऑनलाइन टिकट पेमेंट करके ले सकते हैं। ले ली है टिकट और हम बढ़ते हैं अभी आगे की तरफ। तो अंदर जाने वाला गेट ये रोड के दूसरी साइड है और जो टिकट काउंटर है रोड के इधर साइड में आप देख पा रहे होंगे। ये है हेल्प सेंटर इधर और यहाँ से आगे जाते ही ये आपको कुतुब मीनार के अंदर जाने वाला गेट दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ आप ये देख रहे हैं पहला लुक कुतुब मीनार मेरे सामने एकदम। और ये जो चारों तरफ फैला हुआ दूर तक ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है और इस कुतुब कॉम्प्लेक्स में और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो अभी देखिए ये जो पूरा फैला हुआ कुतुब कॉम्प्लेक्स है और इसके साथ में ये बना हुआ सामने गेट जो देख रहे हैं। तो गाइज़ ये रास्ता जाता है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद की तरफ और कुतुब मीनार की तरफ। और यहीं पे स्थित हैं कुछ बोर्ड्स जिसमें कि यहाँ के मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि कितने मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। और साथ ही इसके दे रखा है इसका जो मैप है वो, जिस मैप में कि दिखाया गया है कि यहाँ पर कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स किस किस जगह पर स्थित हैं। उस मॉन्यूमेंट्स की जगह यहाँ पर इस मैप में दिखाई गई है। तो गाइज़ ये जो कुतुब स्मारक समूह है इसको वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में शामिल किया गया है। कोई भी ऐसा स्मारक जो प्राकृतिक स्थल जो मानवता के लिए लाभार्थ संरक्षण के योग्य है विश्व सूची में उसके महत्व को दर्शाता है, जो कि आप सामने देख रहे हैं। और इधर ये जो सामने देख रहे हैं ये कुतुब मीनार भी उसी जो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में इसको शामिल किया गया है। तो गाइज़ यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ और सामने जाते ही हमें एक बोर्ड दिखता है जो कि दिखा रहा है कि कुतुब मीनार और कुतुबुल इस्लाम मस्जिद सामने है। तो हम यहीं से आगे की तरफ चलेंगे और इसी के बराबर में है अलाई दरवाज़ा और इमाम जामिन का मकबरा। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सामने है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और ये है कुतुब मीनार जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुतुब मीनार के बारे में मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ, तो बने रहें मेरे साथ और देखते रहें मेरे चैनल ट्रैवल नेविगेशन को। तो कुतुब मीनार के बारे में मैं बताने वाला हूँ और भी बहुत सारी फैक्ट, बहुत सारे तथ्य जो कि आपको जानने चाहिए। तो गाइज़ ये जो मीनार है दिल्ली शहर के मेहरौली बाग में स्थित है। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊँची मीनार में यह शामिल है और ये बहुत ही प्रदर्शनीय दर्शनीय स्थल है। और अब मैं इसके आसपास के एरिया आपको दिखा देता हूँ। ये जो साथ में जो देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे ये है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का परिसर और इसके साथ ही और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं। ये इसका पूरा जो परिसर है ये है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं अलाई दरवाज़ा है जो कि कुतुब मीनार के जस्ट बराबर में स्थित है। और कुतुब मीनार जो है अफ़गानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित है और उसके आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 ईस्वी में इसका आरंभ करवाया था इसको बनाना, परंतु इसके केवल आधार ही बनवा पाया। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी ने इसमें 3 मंजिलों को और बढ़ाया और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। मीनार को लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है जिस पर कि कुरान की आयतों एवं फूल की बेलों का महीन नक्काशी की गई है, जो आप देख भी पा रहे होंगे इस पर। ये यहाँ पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं
तो इसमें जो बहुत महीन नक्काशी, बहुत ही देखने लायक जो नक्काशी है यहाँ पर की गई है, जो कि ये जो मुस्लिम शासकों ने इस पर करवाई गई थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका दरवाज़ा, जहाँ से कि सीढ़ियाँ खुलती हैं कुतुब मीनार में अंदर जाने के लिए। इसकी जो सीढ़ियाँ हैं, इसमें टोटल जो सीढ़ियाँ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सीढ़ियाँ हैं 379 सीढ़ियाँ। और ये इसकी बनावट आप देख पा रहे होंगे। तो कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार बनाना चाहते थे ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे, जिसके लिए उन्होंने अलाई मीनार का जो बनवाना शुरू किया था। किंतु खिलजी की मौत के बाद यह काम अधूरा ही रह गया और उसके बाद आज तक वो जो मीनार है अधूरी मीनार है। तो गाइज़ अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुतुब मीनार के जस्ट पास में बना हुआ ये अलाई दरवाज़ा, और इसकी जो डिटेल्स हैं इस बोर्ड पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके सारी जानकारी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको ज़रूर दे दूँगा। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा अलाई दरवाज़ा और उसके बारे में बताऊंगा थोड़ी संक्षिप्त जानकारी। तो गाइज़ ये है अलाई दरवाज़ा जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसको बताया जाता है कि इस दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन था, और ये कुतुब जो मस्जिद है उसका उत्तर से दक्षिण की तरफ जो विस्तार किया गया था, उसी में से उसका एक पार्ट जो दरवाज़ा है ये यहाँ पर करवाया गया था इसका विस्तार। तो गाइस अलाई दरवाजे का जो निर्माण है वो कुबात उस इस्लाम मस्जिद के दक्षिण द्वार के रूप में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सन 1311 ईस्वी में करवाया गया था, जैसा कि आप तराशे हुए पत्थर पर देख सकते हैं। यह निर्माण और सजावट इस्लामी सिद्धांतों को लागू करने वाली पहली इमारत बनाया गया है, और ये जो नक्काशी यहाँ पे कराई गई है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस्लामिक काल को दर्शाती है कि इस्लामिक काल में किस तरह की नक्काशी यहाँ पे की जाती थी। जो इमारतें बनाई जाती थी उसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से कटिंग्स करके बहुत ही अच्छी जो सजावट है वो वहाँ पे की जाती थी। और अब मैं आपको यहाँ इसके अंदर से इसको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कितनी बेहतरीन ढंग से इसमें जो उकेरी गई है, जो फूल पत्तियाँ हैं वो उकेरी गई हैं, जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करती हैं। और ये जो सामने देख रहे हैं ये अंदर का पार्ट है, और यहाँ पर बहुत ही उम्दा तरीके से यहाँ पर इनको बनाया गया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके गुंबद अंदर की तरफ से कैसा दिखता है, और ये गुंबद मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि काफ़ी ऊंचाई पर इसमें बनाया गया है। तो गाइज़ ये है बाहर का व्यू, जो बाहर से आपको कैसा दिखता है दरवाज़ा। ये दरवाज़ा जैसा कि मैं आपको बताया कि ये मस्जिद का ही पार्ट है, दक्षिणी द्वार है मस्जिद का, तो वहाँ पर ये बाहर की साइड से जो ऐसा दिखता है अभी काफ़ी डैमेज हो चुका है। और इसमें भी जो इबादत की जो किताब है कुरान, उसकी कुछ आयतें इस पर उकेरी गई हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से महीन नक्काशी इनमें की गई है। उसके पीछे दिखती है बहुत ही बेहतरीन खड़ी हुई, सालों से खड़ी हुई एक कुतुब मीनार, और इस दरवाजे पर जो कुरान की आयतें हैं वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखी गई हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। तो गाइज़ अब मैं यहाँ से लेके चलता हूँ आपको, जो कि बना है बिल्कुल एकदम अलाई दरवाजे के बराबर में, इमाम जामिन का मकबरा। और इमाम जामिन के मकबरे के बारे में मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसके जो शिलालेख है उसको पढ़ सकते हैं। तो गाइज़ ये है इमाम जामिन का मकबरा जो कि आप सामने देख रहे हैं। यही मकबरा है जहाँ पर इनको दफन किया गया था। तो गाइज़ ये जो आप देख रहे हैं ये है खम्भों से बना हुआ एक और पार्ट, जो कि कुतुब मीनार के बिल्कुल एकदम बराबर में बनाया गया है, जो कि बनाया था शम्स इल्तुतमिश ने, जो कि था अलाउद्दीन खिलजी का दामाद। इसने ही इसका विस्तार करवाया। उसके विस्तार के कुछ पार्ट्स जो आप सामने देख रहे हैं ये उसी विस्तार का पार्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने विस्तार कराया था, और अब किस हालत में ये यहाँ पे हैं। तो इसमें भी वही जो इस्लामिक काल की नक्काशी है वो देखने को मिल रही है आपको। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे कि जो आयतें हैं, जो कुरान की आयत हैं वो भी इस पे लिखी गई हैं। और ये जो पार्ट है उसी का पार्ट है जो इन्होंने विस्तार करवाया था, विस्तार का ही पार्ट है। और ये बहुत ही महीन नक्काशी जो कि इन्होंने इस पे उकेरवाई गई थी वो आप सामने देख पा रहे होंगे। और इसी के साथ कुछ जगहों पे आप जो
आयतें हैं कुरान की, वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो गाइज़ ये जो इल्तुतमिश ने जो करवाया था, विस्तार करवाया था, उस विस्तार के 2 पार्ट कुतुब मीनार के बीच से दोनों साइड में आप देख पा रहे होंगे। ये यहाँ से जो लुक है कुतुब मीनार का बहुत अद्भुत दिखता है, बहुत ही बेहतरीन दिखता है। तो गाइज़ कुतुब मीनार के बारे में एक और बहुत बेहतरीन बात आपको बताने वाला हूँ कि कुतुब मीनार क्यों बनवाई गई थी। कुतुब मीनार बनवाई गई थी उस ज़माने में अज़ान के लिए, आवाज़ देने के लिए मस्जिद के परिसर में यहाँ पर कुतुब मीनार को बनवाया गया था, ताकि सुबह सब लोग उस अज़ान की आवाज़ को सुन कर के मस्जिद में आ सकें और अपनी अज़ान को पूरा कर सकें। तो गाइस ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा जो कि आप पीछे देख रहे हैं। ये है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो अलाउद्दीन जो खिलजी था वो खिलजी बनकर द्वितीय सबसे बड़ा शासक था, जिसका कि राजवंश फैला हुआ था अफ़गानिस्तान से लेके मध्य उत्तर भारत तक। और इसकी मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई थी और जिसको दफनाया गया था कुतुब मीनार के परिसर में, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये है कुतुब मीनार के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, जो कि आप मेरे पीछे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अलाउद्दीन खिलजी का जो मदरसा था उसकी तरफ। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। मकबरे के साथ ही बना हुआ जो मदरसा है ये वो है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो गाइज़ ये है अलाउद्दीन खिलजी का जो मदरसा है, वो उसका पार्ट अभी सामने देख रहे होंगे। और ये जो पार्ट है, ऐसा ही दूसरा पार्ट अपोजिट साइड में भी इसके बनाया गया है। और जो सामने की दिशा में जो बनाया गया है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये जो मदरसे का पार्ट ही है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वो जो सामने आप देख पा रहे हैं वो है उसका अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। और दोनों साइड में जो बिल्डिंग बनी हुई है वो मदरसे की बिल्डिंग है, और बीच में जो बना हुआ है उसका मकबरा है। तो इससे ये जाहिर होता है कि इसको मदरसे में ही दफनाया गया था, जो कि एक पहला उदाहरण है कि किसी को मदरसे में दफनाया गया हो। तो गाइस अब चलते हैं इधर इल्तुतमिश के मकबरे की तरफ। तो गाइस ये है इल्तुतमिश के मकबरे का मेन गेट, जो कि बनाया गया है कुब्बात इस्लाम मस्जिद के पीछे। और ये जो गेट है इस पे भी बहुत बेहतरीन नक्काशी की गई है, और मैं आपको भी जो कि दिखाने भी वाला हूँ। ये सेम उसी तरह बनाया गया है जैसे कि मस्जिद का विस्तार किया गया था। इस पे भी वही सेम जो आयतें हैं वो लिखी गई हैं, और इसका भी जो वास्तुकला है वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से इसको बनाया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये जो देख रहे हैं ये है इल्तुतमिश का मकबरा। मकबरे के ऊपर आज भी छत नहीं है जिसने पूरे शासन को चलाया, और उसके मकबरे के ऊपर आज भी छत नहीं है। ऐसा नहीं है कि छत नहीं बनवाई गई थी, छत 2 बार बनवाई गई थी, लेकिन दोनों बार ये नहीं टिक पाई। तो गाइस इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो बनाया गया था सन 1235 ईस्वी में। यह है लाल सैंडस्टोन से बनाया गया था, जिसमें ढेर सारे शिलालेख भी लिखे हुए हैं। तो गाइस ये है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, जो कि मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1198 ईस्वी के दौरान कराया था। सबसे पुरानी ढह चुकी मस्जिदों में से ये एक मानी जाती है। इसके नक्काशी वाले खम्भे पर उठे हुए आकार के घिरा हुआ यह आयताकार आंगन है। ये 27 हिंदू और जैन मंदिरों के वास्तुकला के सदस्य हैं, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था। जो कि आप ये जो अर्ध पर्दाकार गोला पीछे दिखाई दे रहा था, इसका निर्माण ये करवाया था इल्तुतमिश ने और अलाउद्दीन खिलजी ने 1210 से 1235 ईस्वी के बीच में। तो गाइज़ ये है लौह स्तंभ का शिलालेख, जो कि इस लौह स्तंभ के बारे में बहुत सारी जानकारी इसमें दी गई है। अगर मैं सारी जानकारी आपको बताने लगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसे पॉज करके कृपया पढ़ लेना। तो कुछ संक्षिप्त में जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक राजा के याद में करवाया गया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना जाता है। इस स्तंभ की कुल जो ऊंचाई है 7.2 मीटर है, और जिसमें कि 93 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है। इस लौह स्तंभ पर एक गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में एक लेख लिखा हुआ है,
जो कि 4वीं शताब्दी के होने की पुष्टि करता है। इस स्तंभ की धातु लगभग विशुद्ध पिटवा लोहे जैसी पाई गई है। ज़मीन के निचले भाग में जंग लगने के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, परंतु यह बहुत धीमी गति से लग रहा है। इस विशाल लौह स्तंभ का निर्माण 1600 वर्ष के अस्तित्व में कुछ ज़्यादा नहीं दिखता, जो कि प्राचीन भारतीय के धातुकर्मी कौशल को दर्शाता है। तो गाइज़ अब हम चलने वाले हैं अलाई मीनार की तरफ और हमने देख लिया है आयरन पिलर और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद भी देख लिया है हमने और अब हम चलने वाले हैं अलाई मीनार की तरफ। तो गाइज़ ये है अलाई मीनार का शिलालेख, जो कि यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो जो अलाई मीनार है वो कुतुब मीनार के उत्तर दिशा में खड़ी हुई है, जो कि इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे कुतुब मीनार से दुगने आकार का बनाने के इरादे से शुरू किया गया था। वह केवल पहली मंजिल ही पूरा करा सका था, जो कि अब 25 मीटर की ऊंचाई की है। इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे और अवशेष हैं, जैसे कि मदरसे, कब्रगाहें, मकबरे और मस्जिद। ये सभी क्या है, वास्तुकला के सदस्य। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ और देखते रहें मेरे चैनल ट्रैवल नेविगेशन को। धन्यवाद।